जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका दोस्त दिनेश कुमार। सीटेट 2026 सोशल साइंस डीके एजुकेशन लर्नर्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये क्लास नंबर 8 है हमारी। ओके यस, एसएसटी 55 प्लस की जंग। यस, क्वेश्चन नंबर 1। राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, यह माउंट आबू में स्थित है, यह जैन तीर्थंकरों को समर्पित है, यह लाल बालू पत्थरों से निर्मित है, इन मंदिरों का निर्माण सोलंकी शासकों के संरक्षण में हुआ। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ओनली फॉर सी। यह लाल बालू पत्थरों से निर्मित है। आपसे असत्य क्वेश्चन पूछा था, असत्य आपका ऑप्शन नंबर सी है। यस, अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद को बड़ा करवाकर तथा मस्जिद की चार दीवारी बनवाकर द्वार बनाया, जिसे खालिस्तान दरवाजा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, अलाई दरवाजा, खिलजी दरवाजा, बुलंद दरवाजा, कुतुब दरवाजा। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, अलाई दरवाजा। यस, ओके, अगला क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सीकरी में, मेरठ में, दिल्ली में, सिकंदराव में। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, सिकंदराव में। सिकंदराव ये आगरा के पास में पड़ता है, जहां अकबर का मकबरा स्थित है। ओके यस, अगला क्वेश्चन है, पिटराडूरा क्या है? कच्ची कारी की कला है, मेहराब बनाने की कला है, दरवाजा बनाने की कला है, युद्ध में बारूद के प्रयोग की तकनीक है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए, कच्ची कारी की एक कला है। यस, अगला क्वेश्चन है, शेर खान ने हुमायूं को दो बार हराया, 1539 ईस्वी में चौसा में और 1540 ईस्वी में कन्नौज विलग्राम के युद्ध में। इस पराजयों से उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। ईरान में हुमायूं ने किसकी मदद ली? ऑप्शन नंबर ए, सफाविद खान, सफाविद शाह, आसफ खान, आसफ शाह। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी, सफाविद शाह। यस, अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? तो बच्चों इसका आंसर आप सभी को शायद पता होगा, क्योंकि ये कॉमन सा क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिर भी ऑप्शन बताते हैं, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी, औरंगजेब। यस, अगला क्वेश्चन है, मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाहों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इन्हें मनसबदार कहा जाता है। मनसबदार मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। ओके, मनसबदारों के पद और वेतन सामान्यतः है उसके लिए समान थे। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी, सी इज राइट आंसर। यस, ओके, अगला क्वेश्चन है, मुगल काल में प्रत्येक सूबे को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक सूबे की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए, हिस्सा, कर, सिराज, जब्त। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, जब्त। ओके यस, अगला क्वेश्चन है, भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ में की गई है। उपनिषद में, वेद में, उपवेद में, भगवत गीता में। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी, भगवत गीता। ओके यस, अगला क्वेश्चन है, 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नयनारों और अलवारों ने किया। नयनार और अलवार थे क्रमशः, ऑप्शन नंबर ए, शैव संत और वैष्णव संत, ऑप्शन नंबर बी, वैष्णव संत और शैव संत, उत्तर भारत के शैव संत एवं वैष्णव संत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, शैव संत और वैष्णव संत। यस, अगला क्वेश्चन है, तीव्रम और तिरुवाचकम किसके गीतों के दो संकलन हैं?
अलवार के, ब्राह्मण संत के, नैनार के, सूफी संत के। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलवार। यस। अगला क्वेश्चन है, दिव्य प्रबंधम किसके गीतों का संकलन है? अलवार के, ब्राह्मण संत के, नैनार के, सूफी संत के। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलवार के। यस। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म खालिस्तान शताब्दी में खालिस्तान प्रदेश में हुआ था। वे खालिस्तान के समर्थक थे। ऑप्शन नंबर ए, सातवीं केरल व विशिष्टवाद, आठवीं आंध्र प्रदेश अद्वैतवाद, आठवीं केरल अद्वैतवाद, सातवीं केरल विशिष्टता द्वैतवाद। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, आठवीं केरल अद्वैतवाद। सी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में किस आचार्य का योगदान रहा? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य, ये सभी। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा डी, ये सभी। यस। अगला क्वेश्चन है, श्रवकाचार्य की रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी, देवसेन, स्वयंभू, धनपाल। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवसेन। यस, देवसेन इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट द्वैतवाद के समर्थक कौन है? रामानंद, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। यस। अगला क्वेश्चन है, कबीर के गुरु कौन थे? रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, शंकराचार्य। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद। यस। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, निर्गुण संत कवियों ने ज्ञान मार्ग की बातें हिंदू शास्त्रों से ली हैं जो उन्हें रामानंद के उपदेश से प्राप्त हुई। तर्क आर, कबीर पर केवल बौद्धों का प्रभाव था, वैष्णवों का नहीं। तो इसकी ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों गलत हैं। ए सही है और आर गलत है, ए गलत है और आर सही है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है, आर गलत है। यस। अगला क्वेश्चन है, 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रबालम शैली में लिखा गया। मणि प्रलापम का शब्द अर्थ है हीरा और मूंगा, जो इसके अत्यधिक कीमती होने की ओर संकेत करता है। यह बताता है कि इसे लिखने के लिए हीरा और मूंगा का प्रयोग किया जाता था। यह बताता है कि इसे हीरा और मूंगा समुदाय के लोग लिखा करते थे। दो भाषाओं संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषाओं के साथ साथ प्रयोग की गई संकेत करता है। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, कथक नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए, यह नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा शब्द से निकला है जिसका प्रयोग संस्कृत तथा अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वाले की एक जाति थी। ब्रिटिश शासनकाल में यह एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हुई। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्रिटिश शासनकाल में यह एक विशिष्ट नृत्य शैली में विकसित हुई। आपसे असत्य पूछा था तो डी आंसर असत्य है, जो आपका राइट आंसर होगा। यस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प चुनिए। शास्त्रीय नृत्य और संबंधित प्रदेशों से दिया गया है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। यस। कथकली कहाँ की है? कथकली आपकी है केरल। कुचिपुड़ी कहाँ का है? कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का। और कथक उत्तर प्रदेश का। तो ये है आपकी राइट आंसर। ये बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आपके हर एक एग्जाम में आपको एक ना एक नंबर का आपको पक्का मिलेगा, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। यस। अगला क्वेश्चन है,
पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 ईस्वी में कहाँ शुरू हुई? हुगली नदी के किनारे सूरत में, गंगा नदी के किनारे कानपुर में, विशाखापट्टनम में। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हुगली नदी के किनारे। यस। अगला क्वेश्चन है, रिक्तिस्तान बंगाल के नवाब बने। ऑप्शन नंबर ए, सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खान। मुर्शिद कुली खां, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला। मुर्शिद कुली खान, सिराजुद्दौला, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला, अली वर्दी खान, मुर्शिद कुली खान। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला। यस, बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट ने किसे बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया? ईस्ट इंडिया कंपनी, सिराजुद्दौला, मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी। यस। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिग्रहण कब किया? 1840 ईस्वी में, 1843 ईस्वी में, 1849 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1849 ईस्वी में। यस। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर प्रशासनिकी इकाइयों में बटे हुए थे जिन्हें कहा जाता था प्रांत, सूबा, स्टेट, प्रेसिडेंसी। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेसिडेंसी। यस। अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ओके। ऑप्शन नंबर ए, अपनी राजस्व आय को बढ़ाने के उद्देश्य से ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। ऑप्शन नंबर बी, इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। जमींदारों को किसानों से अलग लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। जमींदारों की ओर से चुकाई जाने वाली राशि प्रत्येक वर्ष बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जमींदारों की ओर से चुकाई जाने वाली राशि प्रत्येक वर्ष बढ़ाने की व्यवस्था की गई थी। डी इज राइट आंसर। यस। अगला क्वेश्चन है, राजस्व इकट्ठा करने और उसे कंपनी को अदा करने का जिम्मा जमींदार की बजाय गांव के मुखिया को सौंप दिया गया। इस व्यवस्था को बंदोबस्त का नाम दिया गया। महलवारी, स्थायी, रैयतवारी या इसमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महलवारी व्यवस्था। यस। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय इलाकों में भी व्यवस्था अपनाने का प्रयास किया जाने लगा। वहां जो नई व्यवस्था विकसित हुई उसे किस नाम व क्या नाम दिया गया? ऑप्शन नंबर ए, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी। यस, सी इज राइट आंसर। आज इतने ही क्वेश्चन थे। आई होप यू आप लोगों को ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। प्लीज़ एक छोटा सा लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सर को थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर दें। आई होप यू, आप लोगों का अब एग्ज़ाम भी आने वाला है, फरवरी में आपका एग्ज़ाम है, तो लग जाइए तैयारी में जानदार ज़बरदस्त तरीके से। थैंक यू वेरी मच माय फ्रेंड।